हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू कलाम CUET। आज हम बात करेंगे कौन आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया है। तो आज जानेंगे कि कौन आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, साथ ही क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, और बात करेंगे आरबीआई के बारे में, कब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। साथ ही हम लोग आरबीआई के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये जो है आरबीआई के गवर्नर रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। इंडियाज न्यू सेंट्रल बैंक चीफ अनाउंस, इंडिया के न्यू सेंट्रल बैंक चीफ अनाउंस किए गए हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है। कौन है संजय मल्होत्रा? तो इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1990 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द राजस्थान कैडर। राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर, currently serving as 26th governor of the Reserve Bank of India for 3 years on December 11, 2024। 26th गवर्नर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 इयर्स इनका जो है टेन्योर है। कब इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो 11 दिसंबर 2024, यानी कि आज के दिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनको आज के दिन नियुक्त किया गया है 11 दिसंबर 2024 के दिन। और किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? शक्तिकांत दास को इन्होंने रिप्लेस करके ये बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर। शक्तिकांत दास की बात करें तो इनका टेन्योर जो है कितने टाइम का रहा था, बात कर लेते हैं। 6 ईयर का इनका टेन्योर रहा है। 3 इयर्स इनका वैसे टेन्योर रहा है, और 3 इयर्स इनको एक्सटेंशन मिला है। Before this, he served as Secretary in Department of Financial Service। इससे पहले, ये किसकी बात हो रही है? संजय मल्होत्रा की बात हो रही है। इससे पहले फाइनेंशियल सर्विस में ये सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे। बात करें कि फर्स्ट आपके जो गवर्नर है वो कौन रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर है वो ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न जो स्मिथ है वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। और अगर बात करें फर्स्ट इंडियन आरबीआई के गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन जो कि आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आपके फर्स्ट इंडियन आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का फुल नेम क्या है। तो आरबीआई का फुल नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें अगर आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की, तो आरबीआई कब एस्टैब्लिश किया गया था? आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 के अंदर। अंडर दी एक्ट, किसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। बात करें सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई का रिकमेंडेशन किसने दिया था? किसने कहा था कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए? तो ये रिकमेंडेशन सबसे पहले यंग हिल्टन कमीशन ने दिया था 1926 के अंदर। 1926 में सबसे पहले यंग हिल्टन कमीशन ने कहा था कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उसके बाद में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। बात करें कि सबसे पहले जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? सबसे पहले जो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। उसके बाद कोलकाता से इसका 1937 के अंदर इसका ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? मुंबई में। तो सबसे पहले यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि देश में एक
सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 1 अप्रैल को, और ये सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ बना था, कोलकाता में। देन इसका ट्रांसफर होकर हेडक्वार्टर चला गया मुंबई के अंदर 1937 में। आरबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये लॉ के द्वारा पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। आरबीआई इज ए ऑटोनॉमस बॉडी। आरबीआई जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब विदाउट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बात करें आरबीआई की रोल की, तो आरबीआई का क्या रोल है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया। ये आपके मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को रेगुलेट करती है। कौन? आरबीआई। बात करें आरबीआई के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम आरबीआई का। सबसे पहले आरबीआई के अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के अंदर? 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के अंदर, जिसमें से बात करें सबसे पहले ऑफिशियल डायरेक्टर्स की, तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कौन आते हैं? ऑफिशियल डायरेक्टर में आते हैं 1 आपका जो गवर्नर है, एक तो वो, और 4 आपके आते हैं डेप्यूटी गवर्नर। कौन आते हैं आपके ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर? एक आपका गवर्नर प्लस 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने हैं? 10 जो है आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं वेरियस फील्ड से। डिफरेंट फील्ड से आपके जो 10 डायरेक्टर है वो आते हैं। कौन कौन से फील्ड से आते हैं आपके? बैंकिंग फील्ड से, और बात करें इकोनॉमिक से, बैंकिंग फील्ड से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से आपके 10 जो हैं वो डायरेक्टर्स वेरियस फील्ड से आते हैं। और 4 जो आपके डायरेक्टर्स रहते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपके लोकल बोर्ड से आते हैं। 4 डायरेक्टर आपके लोकल बोर्ड से आते हैं और 10 डायरेक्टर आपके वेरियस फील्ड से आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल बोर्ड से कहाँ से? मतलब 4 आपके लोकल बोर्ड है, एक तो दिल्ली, एक मुंबई और चेन्नई, साथ ही एक कोलकाता। ये 4 आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आपके 4 डायरेक्टर्स आते हैं जो कि लोकल डायरेक्टर्स हैं। और बात करें 2 आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं। दो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। तो ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर है आरबीआई का। 21 इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से 1 आपका गवर्नर होता है। ऑफिशियल डायरेक्टर की अगर बात करें तो वो होते हैं आपके 5, जिसमें 1 आपका गवर्नर होता है, 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करें तो 10 आपके वेरियस फील्ड्स आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही आपके 4 लोकल बोर्ड से आते हैं और 2 आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई के क्या फंक्शंस है। तो हम बात करते हैं अब आरबीआई के फंक्शंस की। सबसे जो पहला फंक्शन है आरबीआई का वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। ये वर्क करता है एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी, formulate and implements monetary policy to control inflation and ensure economic stability। आरबीआई जो है वो आपका फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसीज को बनाता है और लागू करवाता है, साथ ही वो इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। बात करें आरबीआई जो है आपका
प्राइस स्टेबिलिटी पे वर्क करता है। अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो अपना इन्फ्लेशन है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए। जैसे कि जिसकी रेंज है उसकी बात करें तो 4 ± 2% रहनी चाहिए। अगर ज्यादा होता है 6% से तो वो भी इकोनॉमी के लिए जो है वो खराब माना जाता है, और अगर कम है तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खराब माना जाता है। तो ना तो 2% से कम होना चाहिए, ना 6% से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके आरबीआई का क्या फंक्शन है, तो वो है इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई जो है आपका वो करेंसी इशू करता है और नोट और कॉइन्स इशू करता है। जैसे कि 2 रुपये का नोट या 2 रुपये से ऊपर का नोट और जो कॉइन है वो कौन इशू करता है आपके, वो आरबीआई इशू करता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो आरबीआई में जो 1 रुपये का जो नोट है और 1 रुपये का जो कॉइन है वो कौन आपके इशू करता है। मैंने बताया कि 2 रुपये का नोट या जो कॉइन है या उससे ऊपर के नोट और जो कॉइन है वो कौन इशू करता है, वो आरबीआई इशू करता है। आप मुझे बताएंगे 1 रुपये का नोट और कॉइन जो है वो कौन इशू करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आरबीआई का जो थर्ड वर्क है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये क्या करता है, मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व को। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें यहाँ पे तो हम देखेंगे उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। चार कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी, नेक्स्ट जो आपका होता है वो है रिजर्व ट्रांच, और लास्ट वन आपका है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये जो है 4 कंपोनेंट होते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व के। साथ ही जो आरबीआई है इन पे वर्क करता है और इंश्योर करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ये इंश्योर करता है। जैसे कि बात करें एक्सचेंज रेट क्या होती है, तो एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी को जो कन्वर्ट करा जाता है उस रेट को हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो है आपका रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक्स। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है या सुपरवाइज करता है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। आरबीआई अदर बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है, साथ ही उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, और इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसको मैनेज करने का काम, उसको देखरेख करने का काम, सभी काम जो है वो आरबीआई के हैं। नेक्स्ट आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो वर्क है, नेक्स्ट जो फंक्शन है आरबीआई का वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज ए गवर्नमेंट बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के लिए। साथ ही ये मैनेज करता है पब्लिक डेप्थ को और ट्रांजैक्शन को। सार्वजनिक ऋणों को ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है, और ट्रांजैक्शंस को ये मैनेज करता है। कौन, आरबीआई। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पे क्या मतलब है, जो आरबीआई है वो डिलीवरी करता है बैंकिंग सर्विसेज की एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बैंकिंग सर्विसेज की अफोर्डेबल कॉस्ट पे डिलीवरी करता है ताकि सब सिटीजन्स के पास में, सभी के पास में बैंकिंग सर्विसेज पहुंच सके, सब इसका यूज कर सकें। और स्पेशली ध्यान रखता है लो इनकम ग्रुप्स के लोगों का, इन सभी का ही ध्यान रखता है। साथ में इंकरेज करता है लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए। ये सारे जो है फंक्शंस है आरबीआई के। सो थैंक यू।